हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज एक और क्लास साइंस की आपकी लेकर आए हैं हम, जिसमें हमारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया ल्यूसेंट से छांटे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। आपके रेलवे, एसएससी या दिल्ली पुलिस या फिर हरियाणा ग्रुप डी जैसे भी क्वेश्चन है तो बेस्ट रहेंगे आपके। तो शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास। केलोमल क्या होता है? तो केलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड यानी Hg2Cl2 होता है आपका केलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड रहेगा, HgS रहेगा आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड। पायराइड्स और सल्फाइड, आयरन सल्फाइड है तो इसे झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। पेंक्रियाज जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है तो ट्रिप्सिन एंजाइम रहेगा आपका पेंक्रियाज जूस में, यानी कि अग्नाशय रस में जो आपका एंजाइम पाया जाता है वह ट्रिप्सिन रहेगा। अंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के उत्प्रेरक होते हैं तो पेप्सिन एंजाइम रहेगा आपका, जो आपके आंत में होते हैं ना, उसमें प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है आपका पेप्सिन एंजाइम। ये कहाँ से निकलता है? तो पेप्सिन एंजाइम निकलता है आपका अमाशय से। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे या उपग्रह रहेगा आपका एस्ट्रोडी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण है तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में ही स्थित होता है। क्या है? ध्रुव तारा जो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष होता है ना, अपना पृथ्वी घूमती है तो उसी दिशा के समान होता है आपका। हृदय गति में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है यानी धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है आपका। और समय कितना लेता है भाई? तो 0.8 सेकेंड, 8 नैनो सेकेंड भी बोल सकते हैं इसे। 1 सेकेंड से कम समय लेता है आपका एक धड़कन में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्फेग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्त दाब मापा जाता है आपका स्फेग्नोमेनोमीटर। और रक्त ग्रुप की बात की जाए तो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ए बी, बी और ओ। तो वैसे तो 4 होते हैं लेकिन इसको आगे पार्ट में बांटे तो 8 होते हैं, क्योंकि ए नेगेटिव और पॉजिटिव, बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और पॉजिटिव और ओ नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वे सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता ओ को कहा जाता है। लेकिन थोड़ा डिटेल से पूछ लिया जाए, ऑप्शन में 2 ओ है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सर्वदाता किसे कहा जाएगा? ओ नेगेटिव को कहा जाएगा। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है? तो ए बी पॉजिटिव रहेगा आपका सर्वग्राही। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीन ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी भाई। तो इसी रक्त समूह की खोज की थी। और इसमें एक RH फैक्टर होता है, तो पॉजिटिव वाले में तो RH फैक्टर होता है और नेगेटिव वाले में नहीं होता। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों को द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन आपका रहेगा नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक रहेगा। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, उनके सामान्य वातावरण का अध्ययन किया जाता है आपका इथोलॉजी में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो वह कौन थी? मैडम क्यूरी थी। और इन्हें कब मिला था? 1930 में मिला था। और किस लिए मिला था? भौतिक विज्ञान के लिए मिला था आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जाते रहते हैं, क्या कारण है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करती है यानी तैरती रहती है। लेकिन सुई के द्वारा हटाया गया पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे
सुई पानी में डूब जाती है, क्योंकि सुई का भार अधिक होता है। सुई पतली होती है ना, तो उसका भार अधिक होता है। जितना भार होता है ना उतना पानी नहीं हटाती, तो इसलिए डूब जाती है। अगर कोई भी वस्तु तैरती है आपकी, तो वह समान पानी हटाती है ना अपने भार का, यानी वजन का समान पानी हटाती है, तो वह तैरती रहेगी। लेकिन पानी कम हटाएगी तो वह डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसैट 2A था आपका। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। और कहाँ पर होता है? तो बड़ी आंत के कोलन भाग में होता है आपका विटामिन डी का निर्माण। ना कि सीधा सूर्य से विटामिन डी मिलता है, बल्कि इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं आपके बड़ी आंत में कोलन भाग में, तो वहाँ पर जाकर उस विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है दोस्तों। हेलियोस्पोल तारा प्रतिदिन कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है आपका हेलियोस्पोल तारा। कब दिखाई दिया था? तो 1986 में दिखाई दिया था। और आगे कब दिया था? आगे कब देगा? तो इसमें आप 76 जोड़ सकते हैं, तो क्या बनेगा आपका? 1962। आगे 2062 में दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा आगे आपका। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो परासरित तरंगों की सहायता से रात में चमगादड़ सुरक्षित उड़ते हैं, ना कि चमगादड़ों को रात को दिखाई देता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें दिन में ही दिखाई देता है, लेकिन ये अपने परासरित तरंगों के माध्यम से रात को उड़ती है। रात को क्यों उड़ती है, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि दिन में इनके पास जो उड़ने की क्षमता तो कम होती है, वैसे भी थोड़ी बहुत देर उड़ सकती है, ज़्यादा देर नहीं। लेकिन दिन में क्या हो सकता है, ये शिकार करती है ना, तो शिकार को दिन में दिखाई देता है, तो शिकार इससे चूक जाता है। लेकिन शिकार जब रात को उड़ते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता, तो ये अपने परासरित तरंगों के माध्यम से शिकार का पता लगा लेती है। भाई आगे अड़चन आ जाती है तो वहाँ पर भी शिकार है आगे, तो इसके माध्यम से ये रात में इसलिए उड़ती है, अपना भोजन बनाने के लिए या फिर शिकार करने के लिए। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है आपका एचआईवी विषाणु से। और ये किसको ख़त्म करता है? तो एचआईवी विषाणु होता है, तो यह आपकी डब्ल्यूबीसी में टी लिम्फोसाइट को खा जाता है। और टी लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का कार्य होता है आपका टी लिम्फोसाइट का। तो इसे ये खा जाती है, जिसके कारण आपके कोई भी बीमारी होती है तो वह ठीक नहीं हो पाती, तो इसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। और एक और बात, एचआईवी वायरस होता है ना, तो उसमें आरएनए पाया जाता है, जीन बोलते हैं ना जिसे जिसे मनुष्य में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, डाइकोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है आपका एचआईवी में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के रहेगा आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, जिसे अमीरों का रोग के नाम से भी जाना जाता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक रहेगा आपका एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, N2O को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। बहुचुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्र की रक्षा की जाती है, तो लो कवर में रखकर आपकी रक्षा की जाती है बहुचुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया होती है आपकी परमाणु बिजली घरों में। जैसे एक गोरखपुर हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है भी, तो इसमें 3 गांव की ज़मीन आई है आपके। ठीक है, तो उसमें जो न्यूक्लियर संलयन के माध्यम से आपकी बिजली बनेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता भी आपके जी किरणों पर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का उपयोग किया जाता है, तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए आपको रेडियो कार्बन तिथि का प्रयोग किया जाता है। और कौन सा कार्बन होता है इसमें? तो C14 कार्बन आपका यूज किया जाता है जीवाश्मों का पता लगाने के लिए।
शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क या फिर किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और अगर किडनी आपकी खराब हो जाए ना तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, कृत्रिम गुर्दा भी लगाना पड़ेगा। तो डायलिसिस आपको एक हफ्ते में लगभग 2 बार करवाना होता है। तो डायलिसिस क्या होता है आपका? तो शरीर में एक आपका नलिका लगा दी जाएगी और उससे एक मशीन के माध्यम से आपका रक्त शुद्ध कर दिया जाएगा। सभी का सभी रक्त इधर से नली के माध्यम से आपका रक्त आता जाएगा और इधर से शुद्ध रक्त निकलता जाएगा और वह आपके शरीर में डाल दिया जाएगा। तो यह होती है डायलिसिस, आपकी रक्त में अशुद्धियों को ठीक करने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है। तो किडनी को बहुत संभाल कर रखना भाई, वरना आपको हर हफ्ते में 2 दिन तो आपका ऐसे ही खराब हो जाते हैं डायलिसिस कराने में। तो यह आपका एक बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके शरीर के एक एक अंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्रकृति हमें जो अंग देती है ना, उसका मुकाबला हम रेडीमेड से नहीं कर सकते। तो ख्याल रखा करो भाई अपना हेल्थ का थोड़ा बहुत। हाइड्रोफाइट किन्हें कहा जाता है? तो जलीय पौधों को कहा जाता है आपका हाइड्रोफाइट। 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। 2 समांतर यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर रख दी ना, तो बीच में कोई वस्तु रखती है तो समांतर दर्पण में आपकी इस तरह अनंत बनेगा आपका। ये ऐसे 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 चलती रहेगी, समांतर में अनंत बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या रहेगा हमारा? 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो आपका दूसरा प्रतिबिंब होता है ना। जैसे एक तो आपका ये गया और ये दूसरा आया, तो ये आप सबका सबसे चमकीला प्रतिबिंब बनता है दूसरा प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तेल का जल के तल में फैल जाना का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण तेल फैल जाता है। और कहा जाता है भी केरोसिन का तेल नालियों वगैरह में डाला जाता है, जिसके कारण मच्छर मर जाते हैं। क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव यानी घनत्व कम होता है, तो घनत्व कम होता है तो मच्छर का घनत्व ज़्यादा होता है, तो वह आपका उसका बाहर के मुकाबले तेल हटा नहीं पाता, जिसके कारण वह डूब जाता है। और मच्छर के जो अंडे होते हैं ना, तो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व तेल के बजाय ज़्यादा होता है। और अगर तेल डालते हैं तो उसके अंडे सा भी डूब जाते हैं, जिसके कारण आपके मच्छर पैदा नहीं होते। पेनिसिलिन का लेड होता है तो ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट का यह एक आपका विद्युत का सुचालक रहेगा, अपवाद रहेगा आपका ग्रेफाइट। पेंसिल में आप देखते हैं एक जो आप बोलते हैं सुलाइया वगैरह बोलते हैं, उसके अंदर होता है तो काला भाग, जिससे आप लिखने का कार्य करते हैं, तो वह होता है ग्रेफाइट का बना हुआ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है भी, ये ध्यान रखना। आपका घर्षण कई प्रकार के होते हैं, लोटनिक घर्षण हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह हो जाते हैं, तो ये हर एक प्रकार के होते हैं। आसंजक बल हो जाता है, तो उसमें भी घर्षण का कार्य करता है। सड़क पर हम चलते हैं तो टायरों को चौड़ा क्यों बनाया जाता है? तो उसका भी एक कारण है, बल को, घर्षण को कम करने के लिए आपके, इसी प्रकार से। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। तो लोलक की लंबाई भी बढ़ जाती है भी गर्मियों में, और उसका आवर्तकाल भी। अगर लंबाई बढ़ेगी ना तो लोलक का आवर्तकाल तो बढ़ेगा, उसके वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी लोलक की लंबाई बढ़ेगी ना तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा, क्योंकि एक तो इतनी लंबाई है आपकी, मान लो लोलक की, तो वह एक तो यहाँ तक जाएगा ऐसे ऐसे। अच्छा, एक आपकी लंबाई यहाँ तक हो गई तो वो यहाँ तक जाएगा आपका इस तरह, तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा। और लोलक की आवर्तकाल समय कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है भाई, 1 सेकंड में इधर 1 सेकंड में इधर, तो 2 सेकंड होता है आपका आवर्तकाल लोलक का। अगर आपके किसी घर में है तो देख सकते हैं आप उसे को। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो अगर पहाड़ों क्षेत्र में जाएंगे तो दाब कम होगा, तो दाब कम होगा तो आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक उबलकर भाप बनने लग जाता है, तो जिसके कारण आपका
दाब कम होगा तो आपका क्वथनांक भी घटेगा पानी का। ये ध्यान रखना आप अपना भाई। अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। आप प्रेशर कुकर वो घर में यूज करते हैं जिसमें आप सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें आप यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें दाब को बढ़ाया जाता है। सीटी वगैरह बजती है, दाब ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी बहुत जो आपका वाष्पेशन होता है पानी का, तो उस भाप को बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि दाब अति ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बाहर निकाला जाता है। तो वह दाब बढ़ाया जाता है तो आपका टेम्परेचर यानी क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्वथनांक बढ़ेगा तो पानी उबलता रहेगा, उसमें वाष्प बहुत लेट जाकर बनेगा, जिसके कारण आपका सब्जी वगैरह जल्दी तैयार हो जाती है बनकर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पित्तल मिश्र धातु है तो जस्ता और तांबा का है मिश्र धातु। तो इसका एक ट्रिक है भाई, पित्तल को याद रखने का। क्या ट्रिक रहेगा आपका? पिताजी, पिताजी, पिताजी नाम याद रखना। इसमें क्या रहेगा? पी से पित्तल रहेगा आपका, ता से तांबा रहेगा और जी से जस्ता रहेगा। तो ये आपका एक बहुत ही आसान तरीका है और ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पित्तल मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु रहेगा आपका। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है? तो मैनोमीटर रहेगा आपका। गैसों को दाब के ज्ञात करने के लिए आपका मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित है। 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव रहेगा आपका 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये क्वेश्चन थे आज के लिए, बेस्ट क्वेश्चन मिले होंगे लगभग आपके। मैंने 100+ क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर देना भाई। और हमारा एक टेलीग्राम है चैनल है, तो उसमें आपको ज्वाइन हो सकते हो। उसमें बढ़िया बढ़िया PDF वगैरह डाली जाती है और हर एक नोटिस आपका सबसे पहले डाल दिया जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।